आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्न परमाणु क्रमांक वाले तत्वों में प्रत्येक का ब्लॉक और आवर्त बताना है। जो कि हमें 5 यहाँ पर परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं, इनका हमें ब्लॉक और आवर्त बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, उसके बाद हम इसके ब्लॉक और आवर्त की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो हो जाएगा वो होगा रासायनिक सूत्र, जो कुछ इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रश्न है उसमें सबसे पहला एलिमेंट है वो परमाणु क्रमांक 12। और दोस्तों हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर इसके आवर्त और ब्लॉक बताने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक श्रेणी बना लेते हैं जहाँ पर हम इसके आवर्त बताएंगे दोस्तों और इसके ब्लॉक की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारी श्रेणी जिसमें हम इसमें आवर्त और ब्लॉक बताएंगे और साथ में यौगिक का नाम। ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा यौगिक का नाम। तो दोस्तों हमारा जो, और साथ में हम दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये हमारे 4 ब्लॉक बन गई है। इसके आधार पर हम सभी को वर्गीकृत करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला है वो है, उसका पहला यौगिक जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, वो है 12। ठीक है, तो 12 है दोस्तों, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और दोस्तों इस यौगिक का नाम क्या होगा, और दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा 12 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या फिर 12 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें यौगिक, उसका यौगिक का नाम होता है मैग्नीशियम। ठीक है, जिसे हम Mg से लिखते हैं और इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, अब दोस्तों हमें ये जानना है कि ये कौन सा आवर्त का तत्व है। तो दोस्तों मैग्नीशियम का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 12। और 12 इसे हम अगर इसके पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे दोस्तों तो ये लिखा जाता है इसे 2, 8 और 2। आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, आखिरी कोष में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए ये कौन से वर्ग का तत्व हो जाएगा दोस्तों, ये इसका वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दूसरे वर्ग का तत्व, वर्ग 2 का तत्व। और वर्ग 2 के तत्व को हम कौन से ब्लॉक में लेते हैं दोस्तों, वर्ग 2 के तत्व को हम एस ब्लॉक में लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एस ब्लॉक। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो ये इसमें आवर्त कितने हो जाएंगे, ये दोस्तों हमारे तीसरे आवर्त का है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा आवर्त का तत्व है। ठीक है, अब उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो दूसरा एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 19 दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो परमाणु क्रमांक 19 होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है दोस्तों पोटेशियम, जिसे हम के से दिखाते हैं और इसका नाम होता है पोटेशियम। ठीक है, और दोस्तों अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि होता है हमारा 19, और इसे हम लिखते हैं इस तरीके से 2। और इसके आखिरी कुछ में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर 8 और 2, ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर 9 बच गए तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो इस तरीके से दोस्तों हमें कह सकते हैं कि ये कौन सा वर्ग का तत्व है, ये वर्ग है दोस्तों, ये पहले वर्ग का तत्व है। ठीक है, तो हमारा जो पोटेशियम हो जाएगा दोस्तों, इसे पहले वर्ग है, तो ये कौन सा ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, ये होगा हमारा एस ब्लॉक का तत्व। ठीक है, और उसी तरीके से दोस्तों इसका आवर्त कौन सा हो जाएगा, इसका आवर्त हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा हमारा चौथे आवर्त का तत्व होगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हम अपने तीसरे यौगिक को देख लेते हैं, जो कि हमें है दिया हुआ है हमारा 24। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो परमाणु क्रमांक 24 होता है उस तत्व का नाम क्या होता है, उस तत्व का नाम होता है हमारा क्रोमियम। ठीक है, इसे हम क्रोमियम भी कहते हैं दोस्तों, क्रोमियम। ठीक है, अब दोस्तों हम इसके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा परमाणु क्रमांक 24। इसे हम लिखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 2, 8 और इसमें मैक्सिमम 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो गए और यहाँ पर दोस्तों कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 14। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये हो गए हमारे 10 और ये हो जाएगा 14, तो टोटल हो गए 24। तो दोस्तों ये हमारा कौन से वर्ग का तत्व है, दोस्तों ये हमारा तत्व है वर्ग, ये हमारे छठवें वर्ग का तत्व है। ठीक है, तो ये छठे वर्ग के तत्व होने के कारण इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका ब्लॉक हो जाएगा हमारा डी ब्लॉक। ठीक है, अब दोस्तों हमें इसमें और क्या बताना है, इसमें आवर्त बताना है, तो ये कौन सा आवर्त का तत्व है, ये हमारे चौथे आवर्त का तत्व है। अब इसके पश्चात हमारा जो चौथा यौगिक है दोस्तों वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा 30, जो कि है हमारा कौन सा,
जो कि जिसका परमाणु क्रमांक हमारा 30। और इसे दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जिंक के नाम से जानते हैं, जिसे हम Zn लिखते हैं और साथ में इसे हम जिंक के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हम इसके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हो जाएंगे। जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30 और इसे हम लिखेंगे दोस्तों इस तरह से, जो कि हो जाएगा हमारा 2, 8 और यहाँ पर हो जाएगा 16 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वर्ग का तत्व है दोस्तों? ये हमारा वर्ग है 12वें वर्ग का तत्व है। ठीक है, और 12वें वर्ग के तत्व को हम लोगों ने किस ब्लॉक में रखा है? उसे हमने किस में रखा है? डी ब्लॉक में रखा है। तो इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? इसका ब्लॉक हो जाएगा डी ब्लॉक। और दोस्तों ये आवर्त में कौन से नंबर का आवर्त है? ये भी हमारा चौथा आवर्त है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा चौथा आवर्त है। उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो अंतिम जो यौगिक है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? उसका परमाणु क्रमांक 35 है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा 35 और दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों हमारा ब्रोमीन। ठीक है, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं और साथ में हम इसे इस तरीके से भी लिखते हैं, जो कि होता है हमारा ब्रोमीन। ठीक है, अब दोस्तों हमें इसके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से होता है, जिसमें परमाणु क्रमांक होंगे इसके 35 और इसे हम इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं, जो कि होता है हमारा 2, 8, 16 और आखिरी कोष में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो हमारे होते हैं 32। तो यहाँ पर आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर हो गए 10 और ये हो गए हमारे टोटल हो गए हमारे यहाँ पर 26 और यहाँ पर कितने हैं? हमारे हैं 35। तो यहाँ पर आखिरी कोष में हो जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ग का तत्व है दोस्तों? ये हमारा होता है दोस्तों 17वें वर्ग का तत्व। ठीक है, और इसलिए इसे हम कौन से ब्लॉक में रखेंगे दोस्तों? ये हमारा होता है पी ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि हमारे 17वें वर्ग के तत्व को हमने किस में रखा है? पी ब्लॉक के तत्व में। अब उसी तरीके से दोस्तों इसके आवर्त कौन सा आवर्त का तत्व है? ये हमारा है चौथे आवर्त का तत्व। तो दोस्तों हमने इसमें सभी यौगिकों के आवर्त और उसकी ब्लॉक की संरचना बना ली है कि इसमें यह कौन से ब्लॉक से है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो हमने एक बॉक्स बना लिया है जिसमें हमने सभी को यौगिकों के उसके आवर्त और ब्लॉक को दिखा दिया है, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था कि हमारे जो परमाणु क्रमांक 12, 19, 24 और 30 और 35 इसके सभी के आवर्त और ब्लॉक बताइए। तो इसके आवर्त हो जाएंगे दोस्तों तीसरा, चौथा और सभी चौथे वर्ग के तत्व हैं और साथ में हमारे जो ब्लॉक है वो हो जाएंगे SS ब्लॉक, DD ब्लॉक और P ब्लॉक, जो कि हमारे क्रमशः मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्रोमियम, जिंक और बोरिन के हैं। ठीक है, और यही में प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों, जो कि हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।